वेलकम टू आवर चैनल लर्न थ्रू लॉजिक। आज हमें जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि वो होता क्या है। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर हमें पढ़ना है एक रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है फैक्टर थ्योरम के ऊपर। और एट लास्ट हमें पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये 4 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ये किस क्लास से है? क्लास 9th पॉलिनोमियल के चैप्टर के अंदर है ये 4 टॉपिक। देखो, हमने कल पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स जानी थी। अब इसके बाद हमने ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं और उसके बाद जो सबसे पहले वीडियो आई थी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की, वो उसका लास्ट टॉपिक है। तो इन वीडियोज़ में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपने क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें होता क्या है? डिवाइड x3 3x² + 4x + 2 बाई x-1। देखो, हमने ये डिवाइड ना 8th क्लास में भी करने सीखे थे कि x³ - 3x² + 4x + 2 की डिवाइड करो x-1 के साथ। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू डिवीज़न एल्गोरिथम, अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं, फिर डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, इसका कोई फैक्टर है gx, तो हमारे पास कोई एक ऐसा hx होगा जिन दोनों की इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पॉलिनोमियल के बराबर आ जाए। हो सकता है ये पूरा डिवाइड करता हो तो gx इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। हो सकता है कि ये पूरा डिवाइड ना कर पाए, कुछ ना कुछ हमें क्या मिल जाए? रिमाइंडर मिल जाए। ठीक है, दोनों केस पॉसिबल है कि हो सकता है ये पूरा डिवाइड कर दे और क्या पता पूरा डिवाइड ना करे। तो अब तो हमें जब हम डिवाइड करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। तो चलो हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, अब आपके सीखने की चीज़ क्या थी कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है। हो सकता है कि हम देखो, अब ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये एक पॉलिनोमियल है। हो सकता है कि ऐसा ये एक दूसरा पॉलिनोमियल है, हम हो सकता है कि इसको हम किसी और पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जो ये बड़ा पॉलिनोमियल है वो आ जाए। हो सकता है कि ये पूरा डिवाइड ना करे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलता हो। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है। तो पहले हम डिवाइड करके देखते हैं, फिर इस रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके जो हमने डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल से रिमाइंडर निकाला था ना, वो बहुत इजीली निकल जाएगा। तो आपको रिमाइंडर थ्योरम देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद देखो, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या था? हम डिवाइड करना सीखेंगे, कैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हमारा था x-1 डिवाइड करना है मुझे किससे? x³ - 3x² + 4x + 2। सबसे पहले मुझे क्या करना है? देखो, ये मेरा डिविडेंट है तो इसको भी मैंने डिक्रीजिंग उससे लिख लिया। आपको जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना डिक्रीजिंग पावर के, जैसे पहले x⁻3 फिर x⁻2 फिर x और फिर 2, और ऐसे ही जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको भी ऐसे ही लिख लेंगे डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म में। ठीक है, फिर सबसे पहला स्टेप क्या करना है? देखो, इस x से इसको ये बनाना है। इसको बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले इसकी मल्टीप्लाई हुई x³ से तो आ गया x³, x² की मल्टीप्लाई हुई -1 से तो क्या आ गया? x²। तो फिर इसके बाद इसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। जैसे ये पॉजिटिव है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो x³ में से x³ गया तो क्या आ गया? 0। और जैसे यहाँ पे है -3x², यहाँ पे क्या है? -3x² और नीचे क्या है? +x²। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -2x² + 4x + 2। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है? इससे किसको वो करना है? एलिमिनेट करने की ट्राई करना है। 2x² को एलिमिनेट करना है x से। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको ये बनाने के लिए? -2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने इसको -2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? -2x² और माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे क्या आ गया? +2x। ठीक है, ये माइनस नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या बन जाएगा? प्लस, और यहाँ माइनस क्या बन जाएगा? प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। तो फर्स्ट टर्म जो है एलिमिनेट हो गई। 4x - 2x क्या आ गया? 2x। ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया? +2। अब x को क्या बनाना है? 2x बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? +2 से। 2x - 2, तो इसके साइन अपोजिट हो गए। तो यहाँ से ये 2x से 2x कट गया और ये क्या आ गया? 4। तो मैंने जब इसको इससे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया? जैसे देखो, अब मैं जो आपको पहले बता रहा था कि px हो सकता है कि पूरा मल्टीपल हो तो तब तो वो इसका फैक्टर हो जाएगा, और पूरा मल्टीपल ना हो तो जो qx × dx, तो कुछ ना कुछ मेरे पास क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा। इस केस में क्या बचा है? रिमाइंडर बचा है।
अब आप देखोगे कि एक्स क्यूब जो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2 किसके बराबर होगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाई x² माइनस 2x प्लस 2 और रिमाइंडर जो था वो क्या है प्लस 4। तो ये क्या कहलाता है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब देखो हम ना किसी भी पोलिनोमियल को किसी भी पोलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। क्या ध्यान देना है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री एक से ज़्यादा होनी चाहिए और जैसे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होनी चाहिए उसकी दूसरे की डिग्री। ठीक है, आई थिंक यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। अब देखो हमने ना ये क्वेश्चन कितना जैसे पूरा डिवाइड किया, जब जाके मुझे रिमाइंडर पता चला। ठीक है, लेकिन ना मैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके डायरेक्ट भी रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। यस, अब देखते हैं नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम। अब आई थिंक आपको डिवाइड तो करना आ ही गया। अब रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। पी एक्स कोई भी हमारा एक पोलिनोमियल है, लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल। ठीक है, पी एक्स हमारा कोई भी पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, और ए कोई भी एक रियल नंबर है, ए बी एनी रियल नंबर। इसके बाद इफ़ पी एक्स, अगर पी एक्स को इज़ डिवाइड, अगर पी एक्स को डिवाइड किया जाए एक्स माइनस ए से, तो ये रिमाइंडर क्या देगी, देन द रिमाइंडर इज़ पी, पोलिनोमियल की वैल्यू ए के ऊपर जो आएगी वो इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब जैसे देखो, अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2, ये मेरा पोलिनोमियल था। मैंने इसको डिवाइड किया किससे, x माइनस 1 से डिवाइड किया, यही किया था। तो देखो इफ़ पी एक्स इज़ डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, अगर ये इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए के बराबर आएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू कैसे आएगी, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखा तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, देखो ए को अगर कंपेयर भी करो x माइनस ए के साथ तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, वरना आप ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हो ए की वैल्यू। ठीक है, x माइनस 1 को 0 के बराबर रख लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो 1 क्या है, ए की वैल्यू है। अगर मैं इस ए की वैल्यू को, अगर मैं इस ए की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँ, जैसे इसके अंदर 1 क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 2, 1 का क्यूब कितना आ गया, 1 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, 1 प्लस 4 5 प्लस 2 7, 7 में से 3 गया तो कितना आ गया, 4। देखो पहले स्टेप में मैंने उसको इससे डिवाइड किया था, जब जाके मुझे उसका क्या पता चला था, रिमाइंडर पता चला था। और अब सिंपली मैंने क्या किया, वैल्यू पुट की और मुझे रिमाइंडर पता चल गया। तो वो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल से कितना ईजी, अब रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके कितना ईजी है रिमाइंडर निकालना। देखो अब एक क्वेश्चन पे और ट्राई करते हैं। जैसे कि अब मुझे दिया हुआ है पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 2x माइनस 12 को डिवाइड करना है किससे, बाय x प्लस 2 से डिवाइड करना है और मुझे बताना है रिमाइंडर कितना होता है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, a की वैल्यू निकालूंगा, x प्लस 2 किसके बराबर रख लिया मैंने, 0, और x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2, जो कि a की वैल्यू है। अब a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, माइनस 2, तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 माइनस 12, माइनस 2 का क्यूब कितना होगा, माइनस 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, और माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ प्लस 4 और माइनस 12, तो ये आंसर कितना आ गया, माइनस 4। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस 4। आप डिवीजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हो और आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके भी निकाल सकते हो, दोनों से सेम ही रिमाइंडर आएगा आपका हमेशा। नेक्स्ट है हमारी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, इफ़ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, a इज ए रियल नंबर, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0। देखो पी एक्स कोई भी हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है ग्रेटर देन
जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है, ठीक है। और हमें अगर a कोई भी रियल नंबर है तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा कब, जब p a की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। देखो अभी जैसे हमने पहले रिमाइंडर थ्योरम में भी देखा था कि अगर पी एक्स कोई पोलिनोमियल है और उसको मैंने डिवाइड किया एक्स माइनस ए के साथ, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर क्या आता था, पी ए के बराबर उसका रिमाइंडर आता था। और अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाए तो मतलब कि वो क्या कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से भी लिंक है, ठीक है। अब देखो, और जो इसका कन्वर्स है वो भी ट्रू होगा। अगर कोई पी ए वैल्यू 0 दे रहा है आपको तो एक्स माइनस ए उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर, ये तो यही है जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी। x माइनस ए अगर उसका फैक्टर है, x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, तो पी ए के ऊपर वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है और जो ये स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। तो हम ना इसको दोनों तरफ से यूज़ करते हैं और दोनों तरफ से यूज़ करके मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके भी दिखाऊंगा। देखो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों तरह से यूज़ करेंगे, एक क्वेश्चन में एक फर्स्ट टाइप से और दूसरे क्वेश्चन में उसका कन्वर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो x+3 जो है इज़ ए फैक्टर ऑफ 69 + 11x - x² + x³। इसका फैक्टर आपको क्या करना है, शो करना है। देखो अगर अभी हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, अगर ये इसका फैक्टर है, ये शो करना है, तो ये जो a की वैल्यू है, जो हमारी a की वैल्यू है, वो इसके अंदर पुट करने से मुझे आंसर कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अगर 0 मिल गया तो ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। पहले तो a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू आ गई -3, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो मैंने इसके अंदर -3 वैल्यू पुट की, 69 11 -3 पुट कर दी, यहाँ पे -3 का स्क्वायर और यहाँ पे -3 का क्यूब। यहाँ पे आ गया 69 -33, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और आगे उसके माइनस है तो -9, -3 का क्यूब कितना होता है, -27। जब आप इसको 27 को और 33 को ऐड करोगे तो हो गए 60, और -69 माइनस के और प्लस के 69, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। तो x+3 इसका क्या है, एक फैक्टर है। अब एक क्वेश्चन करेंगे उसके कन्वर्स पे, जैसे अभी समझ में आ गया ना आई थिंक, कि इसको इसका फैक्टर दिखाना है तो a की वैल्यू जो इसके अंदर हम पुट करेंगे तो मुझे आंसर कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट उस पर आ जाऊँ, इसके कन्वर्स पे। जैसे अब मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ x+2a इज़ ए फैक्टर ऑफ x5 - 4a² x² + 2x + 2 + 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखो मुझे ये दिया हुआ है कि ये इसका फैक्टर है। अब पहले तो मुझे फैक्टर प्रूव करना था कि बताओ ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अब बोला हुआ है ये इसका फैक्टर है, तो मतलब कि यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी, x+2a = 0, x = -2a, तो ये जो वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो मुझे आंसर कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। क्योंकि देखो ये अगर इसका फैक्टर है तो आंसर क्या मिलता है, 0। अगर आंसर 0 मिल रहा है तो ये इसका क्या है, फैक्टर है। तो -2 इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 5 4a² - 2a का स्क्वायर + 2 - 2a + 2a + 3, ठीक है। अब देखो -2 का पावर 5 कितनी होगी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, जो कि माइनस का है, a की पावर 5 -4a² और -2a का स्क्वायर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर + 4 और 4a, तो 4a, ठीक है। यहाँ पे आएगा -4a + 2a + 3। तो अब नेक्स्ट स्टेप में और कर लेते हैं। देखो -32a की पावर 5, यहाँ से आ गया 16a² 4a + 2a + 3। तो इसको करोगे तो आप कितना आ गया आपके पास, हमारे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्यूब था तो ये आता 8, ठीक है। इसको 8 क्यूब और इसको मल्टीप्लाई करते तो 32a की पावर 5, ठीक है। और ये माइनस का आता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये इससे कट जाता और -2a + 3 आ जाता। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आप 2a उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। सिंपल सा प्रोसीजर। अगर हमें फैक्टर दिखाना है तो वैल्यू पुट करने से आंसर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अगर फैक्टर दिया हुआ है तो वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम वेरी वेल एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर क्वेश्चंस। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जो कि थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस से देखना वीडियो। फैक्टराइजेशन ऑफ ए पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन। अब देखो सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर expressions whose product is the given expression। ठीक है, जैसे हमें कोई एक एक्सप्रेशन दी है, उसको ऐसी दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन में ब्रेक कर दो कि जो उनका प्रोडक्ट करे वो क्या है हमारा, वही एक्सप्रेशन हमारी आ जाए। ठीक है, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास होती है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फैक्टराइजेशन करने के लिए, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या पोलिनोमियल का। ठीक है, अब देखो हमें कोई भी एक दिया हुआ है 2x² + 8x + 15 दिया हुआ है। हम इसमें क्या करते हैं कि जो मिडल टर्म है उसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि उनको ऐड करें तो 8 ही आए, और जो अगर हम उनमें मल्टीप्लाई करें तो जो इसकी प्रोडक्ट है और जो इसकी प्रोडक्ट है वो आए। 15 × 1 = 15, तो 8 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो 15 आ जाए और ऐड करें तो 8 ही आ जाए, क्योंकि मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं तो इसका इसीलिए नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब देखो ये तो 8x² आ गया। अब इसको मैंने देखो 15 करना है और 8 आना चाहिए, तो 3 और 5 3x + 5x + 15। अब मैंने इसको ब्रेक कर लिया, x + 3 5x + 3, तो मेरे फैक्टर आ गए x + 3 और x + 5, ये मेरे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो आपको x² + 8x + 15 ही हो जाएगा। तो हमने इसकी क्या किया है, फैक्टराइजेशन किया है। ये जो उनसे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल दिया हुआ था ना, मैंने उसको ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ब्रेक कर दिया जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, मुझे वही टर्म आ रही है। इसी को क्या बोलते हैं हम, फैक्टराइजेशन। अब देखो ये तो आपके ज़्यादातर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगेगी। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह मुझे क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हो तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, जैसे x की पावर 3 2x² - 5x - 6। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसकी हमें क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइज करना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या पोलिनोमियल को। ठीक है, सबसे पहले देखो हम इसमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद उसे डिवाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज करने के बाद उसमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो अब हमें px किसके बराबर दिया हुआ है, x³ + 2x² - 5x - 6 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो ये लास्ट टर्म दी है इसके फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ -6 के फैक्टर क्या होंगे, +-1 +-2 +-3 और +-6, ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब एक एक करके मुझे वैल्यू पुट करनी है, और कहीं अगर मुझे ये मिल गई कि ये वैल्यू पुट करने से आंसर मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसका एक फैक्टर क्या है। उस फैक्टर को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगी। सबसे पहले मैं x को क्या पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ। ठीक है, 1 पुट किया, 1³ + 2³ 1 का स्क्वायर -5 -6, तो मेरा आंसर क्या आया, 1 + 2 -5 -6, तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो इससे मेरा काम नहीं चलेगा। तो मैंने दूसरा क्या पुट किया, x की वैल्यू -1 पुट किया, -1 का क्यूब + 2 -1 का स्क्वायर 5 -1 -6, तो -1 का क्यूब कितना होगा, -1 -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 2, और यहाँ पे +5 -6, तो यहाँ किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अगर ये वैल्यू पुट करने से मुझे आंसर 0 मिल रहा है, अगर a की वैल्यू -1 x की वैल्यू -1 पुट करने से मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये वैल्यू पुट करने से मुझे आंसर 0 मिल रहा है, तो x + 1, इसको मैं, ये हो गया -1 इधर आया, तो x + 1 = 0, ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। क्योंकि अभी हमने फैक्टर थ्योरम मिली थी कि जिस पॉइंट के ऊपर हमारी वैल्यू 0 मिल रही है, जैसे अगर एक ए पॉइंट के ऊपर मेरी वैल्यू क्या मिल रही है, मुझे 0 मिल रही है,
तो x माइनस ए उसका क्या होगा, जैसे एक पॉइंट के ऊपर क्या मिल ए जो है -1 था, इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या मिल रही थी वैल्यू 0, तो x माइनस ए इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ए की वैल्यू -1 पुट की तो क्या आ गया, x प्लस 1 इसका क्या हो गया, फैक्टर। अब हम ये अपनी क्वाड्रेटिक जो क्यूबिक पोलिनोमियल थी इसको किस में चेंज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक चेंज में कर लेंगे, जैसे डिवीज़न एल्गोरिथम में करते हैं। x प्लस 1 को डिवाइड किया मैंने, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6। सबसे पहले x से मुझे क्या एलिमिनेट करना है, एक्स क्यूब, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, एक्स स्क्वेयर से, एक्स स्क्वेयर, तो ये साइन क्या हो गए, अपोजिट हो गए, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6। अब x से मुझे क्या वो करना है, एलिमिनेट करना है, एक्स स्क्वेयर एलिमिनेट करना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वेयर, इसकी मल्टीप्लाई भी x से की, तो अब साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, ये आ गया -6x माइनस 6। अब किससे, -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6x माइनस 6, रिमाइंडर आ गया 0, तो मतलब ये इसका क्या था, फैक्टर था। अब देखो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6, ये किसके बराबर है, x प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 के बराबर है। अब देखो क्यूबिक पोलिनोमियल था, उससे मुझे एक फैक्टर मिल गया, मेरा एक फैक्टर मिल गया, और दूसरी जो है क्वाड्रेटिक में चेंज होगी, जिसको मैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म से क्या कर सकता हूँ, इसके और फैक्टर बना सकता हूँ, तो x प्लस 1। अब देखो मुझे मल्टीप्लाई चाहिए -1 और एडिशन होना चाहिए +1, तो किसमें 2x माइनस x कर 3x कर लेता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं एडिशन करूँगा तो नहीं, ये गलत हो गया ना, ये तो आएगा माइनस और ये आएगा प्लस। अब देखो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, x आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, -6, ठीक है। अब देखो फिर से कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में से x कॉमन आया, x माइनस 2 प्लस 3 x माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब x प्लस 1 x माइनस 2 और x प्लस 3, तो ये था आपका आज का कॉन्सेप्ट। हमने सबसे पहले डिवाइड करना सीखा, फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना सीखा, फिर हमने फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना सीखा, और फिर हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसी 2 या 2 से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ब्रेक करना जिनकी जो मल्टीप्लाई करने पे वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ रही है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर अवर वीडियो।